इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन करवाते हैं चार्ज पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये टेक्निक यूज की जाती है जिसमें पेरेंट्स का डीएनए लिया जाता है और बच्चों का डीएनए लिया जाता है। जो डीएनए बच्चों का पेरेंट के साथ मैच करेगा तो वही बच्चा उस पेरेंट का। अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगी, लेकिन जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की दी न्यू एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऑब्जर्व किया जाए तो ये 8वीं टेक्निक है आपकी सेल बायोलॉजी में। वर्ड को अगर डिराइव किया जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है क्योंकि हम जेल की मदद से सेपरेशन करवाते हैं। ये तो थी इसके वर्ड के बारे में डिस्कशन। अब हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इट इज अ टेक्निक यूजिंग रेप टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल लाइक डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन करवाते हैं चार्ज पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू देयर साइज। चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में। सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल बेसिकली आप कहते हैं डीएनए को और आरएनए को। डीएनए पे प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसको सेपरेट करवाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल है लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनको हम सेपरेट करवाते हैं थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा आपके पास हम कहते हैं कि हम सेपरेटली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डीएनए को, आरएनए को एंड प्रोटीन को। डीएनए को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम शो रही है जिसमें हमारे 3 सस्पेक्ट दिए हुए हैं और एक आपके पास ओरिजिनल डीएनए की कॉपी। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो आपके पास 3 बंदे ऐसे हैं जिन पे आपको शक है। चौथा जो है वो यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, जो आपके पास आपको अगर कोई भी सैंपल या कहीं से भी कोई क्लू मिला है तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, वहां से डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको निकाल लिया। अब उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स से आप मैच करोगे उन 3 बंदों के डीएनए। यहाँ पर जो सस्पेक्ट 2 है उसका डीएनए मैच कर रहा है तो ये जो दूसरा है इस क्रिमिनल केस में यही बंदा इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट क्रिमिनल केसेस। अब हम आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। तो इंपॉर्टेंस को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अगर कहीं पे भी कोई केस हो जाता है, क्रिमिनल केस किसी भी सोसाइटी में, वहां पर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो क्रिमिनल केस में जो भी बंदा इन्वॉल्व था उसके अगर आपको हाथ के निशान जो आपके ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं अगर ये मिल जाते हैं वहां से तो आप इजीली डीएनए को वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब आपने कलेक्ट कर लिया तो आपके पास ये क्लू मिल जाता है। उस क्लू को जितने भी आपके पास बंदे हैं उसमें जिन पे आपको शक हो आप उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करें और जब आप मैच करते हैं तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी सेम उसी तरह जो डीएनए मैच कर जाएगा वही डीएनए जो है वही बंदा इन्वॉल्व होगा उस क्रिमिनल केस में। आगे हम आ जाते हैं यहाँ पर पेशेंटली टेस्टिंग में। अगर 2 चाइल्ड हैं वो आपस में मिसिंग हो गए हैं, नहीं पता चल रहा कि कौन सा बेबी किस पेरेंट का है। अक्सर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये इश्यूज आते हैं कि नहीं पता चलता कि कौन से जो बेबी है वो कौन से पेरेंट्स का है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है जिसमें पेरेंट्स का डीएनए लिया जाता है और बच्चों का डीएनए लिया जाता है। जो डीएनए बच्चों का पेरेंट के साथ मैच करेगा तो वही बच्चा उस पेरेंट का है। इसी तरह से फोरेंसिक साइंस में ये यूज किया जाता है, ठीक है। फोरेंसिक साइंस बेसिकली जितने भी केसेस आपके पास होते हैं उनमें बेसिकली ये टेक्निक यूज की जाती है। आगे हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से होती है और हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे परफॉर्म करवाते हैं। मैकेनिज्म पे जाने से पहले हम इसकी डिपेंडेंस पे आ जाते हैं। तो डिपेंडेंस में हमने कहा कि सबसे पहले हमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना चार्ज पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ चार्ज। जितने भी चार्ज होंगे, जितना चार्ज ज्यादा होगा मॉलिक्यूल पे उतनी मूवमेंट ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंडेंस आ जाता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उतनी मूवमेंट कम होगी। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगी, लेकिन जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आपके पास एक मोटा बंदा है और एक पतला है, ठीक है, एक हेल्दी है और एक बेचारा कमजोर सा है। जो मोटा है वो ज्यादा भाग नहीं सकता, जो हेल्दी पर्सन है वो थोड़ा सा भागेगा और वो थक जाएगा, लेकिन जो हेल्दी नहीं है, जो कमजोर सा है, वो तेज रन करेगा, जल्दी से भागेगा। तो सेम यहाँ पर भी यही केस अप्लाई होगा, ठीक है। जो फ्रेगमेंट ज्यादा वेट गेन करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर में जिसका ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, तो वो मूवमेंट कम होगी, उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम होगी। और जिस मॉलिक्यूल की साइज कम होगा, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मेस बहुत कम होगा,
तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, फास्टर होगी। तो ये थे इसके डिपेंडेंट। आ जाते हैं हम अब मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म को स्टडी हम करेंगे। मैकेनिज्म में हम सबसे पहले ले लेंगे एक डिश को, कोई भी हम डिश लेंगे, सही है, उसमें हम सेट करेंगे जेल को। मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज होता है वो होता है एग्रोस जेल। एग्रोस जेल के अलावा हम पॉलीक्रेलामाइड भी यूज करते हैं, ठीक है। एग्रोस जेल के बारे में हम डिस्कस करें तो एग्रोस जो है वो बेसिकली पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर होते हैं। यहाँ पर हमने कहा डिश ले ली, ठीक है। डिश में हमने जेल को सेट किया। जब हमने यहाँ जेल को सेट कर लिया तो यहाँ पर हमने दो प्लेट्स जो इसके ऊपर और नीचे रखनी है। यहाँ पर ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली मेटल रोड्स होते हैं। मेटल रोड्स को आप चार्ज करते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप कनेक्ट कराएंगे बैटरी के साथ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करवाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के, और पॉजिटिव को हम कनेक्ट करवाएंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के। अब यहाँ पर हमने जेल लिया, जेल में हमने एग्रोस जेल को ले लिया, ठीक है। डिश में हमने जेल डाल दिया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड्स पुट किए, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी के साथ। अब यहाँ पर हमने वेल बनाने। वेल बेसिकली हम होल्स को कहते हैं, जो छोटे छोटे सुराख हम बना देते हैं। ये सुराख इतने माइन्यूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस जेल के अंदर कॉम्ब की मदद से, जो जिसे हम उर्दू में कंघी कहते हैं, उससे हम फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। कोई भी जेल लाइक मटेरियल है उस पर अगर हम कॉम्ब को लेकर इस तरह से पुट करें तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स बन जाते हैं। तो वो होल्स, यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो भी सेम जो इससे होल्स बनते हैं वैसे ही होते हैं। बेसिकली हम इससे भी होल्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर होल्स बन गए, ठीक है। यहाँ पर प्लेट्स भी लगी, बैटरी भी कनेक्ट हो गई। अब हमने इन होल्स के अंदर रखना है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम जब रखेंगे तो वो इन होल्स में फिट आ जाएंगे। इन होल्स के अंदर हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को रखना है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को रखने के बाद यहाँ पर जब हमने बैटरी को ऑन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस होती है चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू यहाँ पर ये जो भी फ्रेगमेंट्स है ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देंगे। इन डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो यहाँ पर सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता से सेपरेट होंगे। अब सेपरेशन किस मदद से होगी, सेपरेशन किस बुनियाद पे होगी? सेपरेशन यहाँ पर जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी मूव करेगा, और जिसका साइज कम होगा वो जल्दी मूव करेगा। जिसका साइज ज्यादा होगा वो आहिस्ता मूव करेगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो पहले पार्टिकल्स थे सबसे आगे ये वाला है, सबसे कम साइज इसका है। फिर उसके बाद ये आगे है, मतलब उसके बाद साइज कम इसका है। तो ये सेपरेटली डिफरेंट डीएनए जो है वो डिफरेंटली डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती जाएगी ये चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट होते जाएंगे। सेपरेट होते होते ये डिफरेंसेस हमें नजर आएंगे, ठीक है। उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल डिफरेंटली डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होंगे। जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी से आगे मूव करेगा, और जिसका साइज कम होगा वो जल्दी से आगे मूव करेगा। अगर जिसका साइज यहाँ पर ज्यादा है तो वो पीछे रह जाएगा, जिसका साइज कम है वो आगे चला जाएगा। जिस पे चार्ज ज्यादा है वो आगे जाएगा, जिसका चार्ज थोड़ा कम है वो पीछे रह जाएगा। तो ये थी बेसिकली मैकेनिज्म। यहाँ पर हम इसको डिटेल के साथ भी देख लेते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ जेल व्हेन करंट इज अप्लाइड, ठीक है। जब हम करंट को अप्लाई करेंगे तो चार्ज मॉलिक्यूल सेपरेटली डिफरेंशिएट होंगे। वन एंड ऑफ जेल कनेक्ट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर कनेक्ट टू नेगेटिव। मैंने कहा कि बैटरी के एक टर्मिनल के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है और दूसरे टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। उसके बाद हमने कहा मॉलिक्यूल माइग्रेट टुवर्ड ऑपोजिट चार्ज। जो भी मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हमने कहा जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स टू ट्रेवल मॉलिक्यूल। हमने ऐसे जेल लेंगे जिसके ऊपर मॉलिक्यूल परमानेंटली और इजीली मूव कर सके। लाइक हम एक्रोस और पॉलीक्रेलमाइड लेते हैं, ठीक है। एक्रोस को बेसिकली मोस्ट कॉमनली एक्रोस को यूज किया जाता है। तो सिमिलरली एक्रोस को हम यहाँ पर लेंगे और ऐसे जेल मैट्रिक्स लेंगे जो इजीली मॉलिक्यूल उसके ऊपर से मूव कर ले। उसके बाद हम आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल मूव थ्रू जेल क्विकली एंड ट्रेवल फर्दर देन लार्जर साइज मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय साइज। तो ये डिपेंडेंस की बात की हुई है कि जिसका साइज ज्यादा होगा वो पीछे रह जाएगा, और जिसका साइज कम होगा वो जल्दी से मूव कर जाएगा, और उसकी जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि एक्रोस जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या ड्राइव करते हैं सीवीड से। सीवीड बेसिकली हम जो समुद्र के साइड पे घास या जार होती है उसको हम सीवीड कहते हैं। आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। सीवीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एग्रोस को, और हम एग्रोस को फिर यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एग्रोस जो है वो जेल लाइक होता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, और हम सेपरेशन करवाते हैं चार्ज पार्टिकल की।